जय हिंद दोस्तों। तो आज की शुरू में प्रॉफिट और लॉस के उन टाइप के प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं जो एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया दोस्तों। और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे भी जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में एक न एक जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज आपका वो टाइप है कि जिसमें यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है ना वो समान रहेगा। यानी कि अगर 2, 3 या 4 या 5 वस्तु हो दोस्तों और सारे वस्तु को यहाँ पे अगर क्रय मूल्य समान हो, ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर क्रय मूल्य दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन अगर यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर सारे वस्तु का क्रय मूल्य समान है दोस्तों, तो उस टाइप के प्रश्न को सिर्फ आप 1 से 2 सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे सामने है। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को यहाँ पे 3-3 हजार में यहाँ पे खरीदा। ठीक है, उसमें इन वस्तुओं को क्रमशः पहले वस्तु को 10% लाभ पर, ठीक है, और दूसरे को यहाँ पे 5% लाभ पर और तीसरे को यहाँ पे 15% की हानि पर बेचा। ठीक है, उसके द्वारा यहाँ पे प्राप्त कुल लाभ या हानि क्या हुआ है ये हम सही को निकालना। ठीक है दोस्तों, तो याद है कि यहाँ पे क्रय मूल्य यानी कि जो खरीदा गया मूल्य है दोस्तों वो यहाँ पे दिया हो या नहीं दिया हो, ठीक है, और यहाँ पे अगर समान कहे, ठीक है, यानी कि अगर 2 या 3 या 4 से अधिक वस्तु हो और सारे वस्तु का यहाँ पे अगर खरीदा गया मूल्य अगर यहाँ पे समान की बात करेगा दोस्तों, तो इस टाइप के प्रश्नों में यहाँ पे एवरेज कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, एवरेज यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो एवरेज का रूल क्या होता है आपसे को पता है कि सारे संख्या का योग बट्टे यहाँ पे टोटल संख्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है कि 10% लाभ, ठीक है, तो यहाँ पे लाभ रहेगा तो यहाँ पे हम प्लस में लिखेंगे और हानि रहेगा यानी कि लॉस रहेगा तो इसे हम माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे टोटल 3 वस्तु है जिसमें कि पहले को यहाँ पे 10% लाभ पर, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 10% करेंगे और यहाँ पे दूसरे को 5% लाभ पर, ठीक है, तो यहाँ पे फिर प्लस से 5% करेंगे और तीसरे वस्तु को यहाँ पे 15% की हानि पर बेचा जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस से 15% कर दीजिए और यहाँ पे टोटल जो वस्तु है वो कितना है तो 3 है, तो यहाँ पे बटे हम 3 करेंगे। ठीक है, तो एवरेज का कॉन्सेप्ट यही होता है कि टोटल यहाँ पे ध्यान दे कि यहाँ पे एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सारे संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सम करेंगे तो यहाँ पे 10 और 5 ये प्लस है, ठीक है, तो प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 15 हो गया आपका प्लस में 15% और ये माइनस में 15%। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये आपका हो गया 0। ठीक है ना, तो 0/3 आपका इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है ना, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका 0 होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं समझे तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे सेकंड प्रश्न है, सेम टाइप प्रश्न है, सेम तरीके से इसमें अप्लाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि एक दुकानदार है 2 मोबाइल समान क्रय मूल्य पर खरीदी। ठीक है, वह एक को यहाँ पे 11.23% लाभ पर तथा दूसरे को यहाँ पे पहले से 18.77% लाभ पर बेचता। ठीक है, तो उसका कुछ लाभ या हानि जो हुआ है प्रतिशत कितना हुआ है ये हम सही को निकालना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रश्नों में कहा जा रहा है कि यहाँ पे समान क्रय मूल्य यानी कि दोस्तों जो खरीदा गया मूल्य है वो समान है। यानी कि जब अगर इस टाइप का प्रश्न रहेगा दोस्तों, यानी कि जब अगर यहाँ पे समान क्रय मूल्य की बात करेगा दोस्तों तो इसमें क्या करना है एवरेज कॉन्सेप्ट लगाना। ठीक है दोस्तों, एवरेज कॉन्सेप्ट क्या होता है तो यहाँ पे सभी लोग को पता है कि एवरेज कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होता है, यानी कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट यहाँ पर निकालना हो जब अगर यहाँ पे प्रश्नों में समान क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे अगर समान यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, दिया हो या नहीं दिया हो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो कहेगा यहाँ पे प्रॉफिट कहेगा तो यहाँ पे प्लस में लिखेंगे और यहाँ पे लॉस कहेगा तो उसे हम माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि पहले को यहाँ पे 11.23% यहाँ पे क्या है लाभ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरे यहाँ पे कह रहा है कि दूसरे यहाँ पे पहले से यहाँ पे 18.77% लाभ पर बेचा। ठीक है, तो यहाँ पर भी लाभ है तो प्लस करेंगे 18.77%। ठीक है, यहाँ पे 2 मोबाइल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बट्टे हम क्या करेंगे 2 करेंगे। एवरेज का रूल क्या होता है यहाँ पे संख्याओं का योग बट्टे टोटल संख्या होता है। ठीक है, यहाँ पे सम करेंगे तो कितना होगा 7 3 10 है, 7 2 9 1 10 है। ठीक है, 8 है 3 यहाँ पे हो गया 11, 8 9 1 10 हो गया। ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे 2 और आपका 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बट्टे करेंगे कितना, यहाँ पे बट्टे करना है हमको यहाँ पे 2। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा तो आपका 15% आएगा ना 15% जो दोस्तों इस प्रश्न का आपका यानी कि क्या होगा यहाँ पे क्या प्लस में है तो प्लस में यानी कि आपका प्रॉफिट होगा। यहाँ पे कह रहा है कि लाभ या हानि तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे लाभ होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस तो है ही नहीं,
यहाँ पे ध्यान दें कि अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो आपका आंसर यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है ना। अगर माइनस में आएगा यहाँ पे तो लॉस होगा, जैसे कि यहाँ पे अगर माइनस 15% है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 10%, ठीक है, तो यहाँ पे अब बटे 2 रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे -5 आएगा, ठीक है, और बटे 2 करेंगे तो यहाँ पे 2.5% की यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे -15 यानी कि माइनस का अगर वैल्यू बड़ा में हो, ठीक है ना, तो उसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा यानी कि लॉस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्लस में आया, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होगा यानी कि आपका प्लस का मतलब क्या कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आपका 15% के यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें याद है कि कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, यहाँ पे एवरेज कॉन्सेप्ट लगाना है जब अगर प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे निकालना हो, और याद है कि इसमें दोस्तों यहाँ पे क्रय मूल्य समान होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 2 वस्तु हो, 3 वस्तु हो या 4 वस्तु हो, क्रय मूल्य दिया हो या नहीं दिया हो, ठीक है दोस्तों। जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो यहाँ पे एवरेज कॉन्सेप्ट लगाना है और सेकंड में आंसर पाना, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास ये आप सभी को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर इसी तरीके चाहिए तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो से, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।